नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आज से ही हमने जो सवाल टाइप क्वेश्चन रहते हैं फिज़िक्स के या न्यूमेरिकल्स, तो वो स्टार्ट किए हैं। और ये आपके जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है द हैट, PAFT और PAT जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो आज के वीडियो में हम जो है टोटल 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये आपके रिलेट रखते हैं प्रतिरोध से, यानी कि जो प्रतिरोध है उससे आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 120 ओम है। यदि इसे 15 ओम आंतरिक प्रतिरोध एवं 9 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो द रेसिडेंट ऑफ द वोल्ट मीटर इज 120 ohm EP the supplied with 15 ohm internal resident and 9 volt VA. If a battery of force is connected, what will be the reading of the voltmeter। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे गाइस, देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। अपना ऑप्शन है 8, 9, 5 और 6। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, और यदि इसे 15 ओम वाले आंतरिक प्रतिरोध एवं 9 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो बैटरी से जोड़ते हैं तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले जो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालेंगे। तो विद्युत धारा अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है I बराबर V/R। ओके गाइस, तो ये वही उससे ही बनता है कि V बराबर IR। तो इससे ये फॉर्मूला बनाया है हमने I इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर V की जगह पर, यहाँ गाइस हमारे पास V की जगह जो है, जो वोल्ट है उसकी जगह विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल का हम यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला रहेगा गाइस, तो ये बन जाएगा I जो विद्युत धारा है E/, कुल प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों ही आ जाएंगे। तो कुल प्रतिरोध की हल हम निकालेंगे तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध प्लस जो आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस फार्मूले से हम जो है अपना विद्युत वाहक जो विद्युत धारा है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं गाइस। जो दिया है विद्युत वाहक बल उसकी वैल्यू है 9, और प्रतिरोध 120 प्लस 15। यहाँ पर हमें अगर इसे सोल्व करेगा इस 9/120 प्लस 15, तो ये रहेगा अपना 9/135। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू जो रहेगी 1/15। तो ये गाइस I की वैल्यू आई हमारे पास, और इस I की वैल्यू की सहायता से हम जो है कि वोल्ट, फिर कि जो वोल्ट मीटर है उसका वोल्ट का जो मान है, वैल्यू है, वह ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना है V बराबर IR। तो वोल्ट मीटर का ज्ञात करना है तो गाइस इसलिए केवल R का यूज होगा, यानी कि केवल हम R जो प्रतिरोध है वोल्ट मीटर के उसी का ही यूज करेंगे। तो यानी कि इसका मान जो होगा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 120, और I की वैल्यू हमने निकाली 1/15। तो यहाँ से हम क्रॉस करके जो अपनी जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर रहेगा गाइस। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रहेगा 8। तो हमारे पास जो गाइस जो वोल्ट मीटर है उसका जो विभव रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी 8 वोल्ट। इस प्रकार गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, जहां पर हमें जो है फॉर्मूला भी दिया हुआ है। एक तार की लंबाई 10 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद 4 इंटू जो दिया हुआ है कि 4 इंटू, यहाँ पर सॉरी गाइस जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 4 × 10⁻⁶
मीटर स्क्वायर है तथा प्रतिरोध जो है 10 ओम है तथा धातु की विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला होता है गाइस विशिष्ट प्रतिरोध बराबर RA/L। ओके गाइस, तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में। तो R जो होता है आपका प्रतिरोध होता है, A होता है आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद और L जो होती है आपकी लंबाई होती है। तो तीनों ही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करके जो है आंसर निकालना है और आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए जो है फार्मूला भी दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध का। ओके गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अगर इन क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप प्रतिरोध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू है फिट करनी है। तो प्रतिरोध हमारे पास है 10 ओम और ए की वैल्यू जो हमारे पास 4 × 10⁻�6 अपॉन जो हमारे पास लंबाई है 10 मीटर। तो गाइस 10 से 10 यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुल आंसर रहेगा वह रहेगा 4 × 10⁻�6। ओके गाइस, तो ये रहेगा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा राइट रहेगा। ओके गाइस, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है गाइस एक न्यूमेरिकल न होकर एक सिंपल क्वेश्चन है। तो एक अर्धचालक को T1K से T2K तक ठंडा किया गया है, यानी कि फर्स्ट टेम्परेचर से सेकंड टेम्परेचर तक उसे ठंडा किया गया है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस। तो इसको हम देख लेते हैं कि द सेमीकंडक्टर इज cooled from T1K to T2K रेसिडेंट टू विल बी लेस, विल बी इनक्रेस और जो ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रेस देन इनक्रेस और ये है देयर विल बी नो चेंज। तो गाइस इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी, यानी कि बढ़ेगा। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम अर्धचालक को जो है ठंडा करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और जैसे ही हम अर्धचालक को अगर गर्म या हीट देंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। एक समान तार जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध होगा। ये भी गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो मिलकर है कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर वॉज रेसिडेंस इज R इज स्ट्रेंथ एंड डबल्ड द रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रेंच्ड वायर विल बी, यानी कि एक समान तार है जिसका प्रतिरोध हमें R दिया हुआ है। यदि इसकी लंबाई को हम खींचकर 2 गुना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन R 2R - 4R या R/2। तो यहाँ पर रहेगा गाइस 4R, सॉरी यहाँ पर माइनस जो गलती से मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4R। जब किसी प्रतिरोध को अगर हम 2 गुना कर देते हैं, जब तार की लंबाई को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना बढ़ जाता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें कि ये इंपॉर्टेंट है कि उस समुच्चय को पहचानिए जिसकी सभी तीनों पदार्थ विद्युत के सुचालक हैं। तो ओके गाइस, हमें ऐसे पदार्थ को फाइंड करना है जिसके जो तीनों जो ऑप्शन है वो विद्युत के सुचालक है, यानी आइडेंटिफाइड दैट सेट इन विच ऑल ऑफ द सब्सटेंस आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा के सुचालक हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि Cu, Ag और Au, बी ऑप्शन है Cu, Si और हीरा, थर्ड ऑप्शन है Cu, Ag और प्लास्टिक, डी ऑप्शन है Cu, Ge और लकड़ी। तो इसका आंसर रहेगा गाइस ए। तो Cu यानी कि कॉपर, Ag यानी चांदी और Au यानी सोना। तो गाइस ये तीनों जो है विद्युत के
एक गुड कंडक्टर है या इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, तो आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। तो कॉपर और चांदी और जो सोना है विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसी प्रकार हमारा राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें, अर्धचालक को लगातार गर्म करने पर उसका प्रतिरोध होता है। तो इसके अपोजिट हमने अभी बात की कुछ देर पहले क्वेश्चन में। ऑप्शन अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है। ऑन हीटिंग द सेमीकंडक्टर कंटिन्यूअसली इज अ रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बिकम मोर, डिक्रेस या डिक्रेस देन इंक्रेस या रिमाइन अनचेंज्ड। तो यह गाइस डिक्रेस जब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे किसी अर्धचालक का तो उसका प्रतिरोध जो है कम हो जाता है। ओके गाइस, इसके बाद विद्युत अपघट्य किस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निम्न पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य में से बहने वाली विद्युत धारा पर या विद्युत अपघट्य से गुजरने वाले आवेश पर। डी ऑप्शन है विद्युत अपघट्य में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर। इंपॉर्टेंट है गाइस, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड on the nature of matter, on the current following through of the electrocyte, on the charge passing through the electrocyte, और डी ऑप्शन on the journey of the substance present in the electrocyte। तो इसका आंसर है गाइस फर्स्ट, यानी कि on the nature of the matter, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होते हैं उनकी जो विद्युत बहने की धारा जो होती है या इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं, तो उनकी जो मात्रा है ऑन द नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि एक पदार्थ का प्रतिरोध 5 ओम है और यदि इसे खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो अब तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम इफ इट is stretched and doubled in length, what will be the resistance of wire now। तो गाइस, यदि तार का जो प्रतिरोध पहले 5 ओम था, यदि उसको खींचकर दोगुना कर देते हैं तो अब उसका प्रतिरोध क्या रहेगा। ऑप्शन है 20, 40, 15 या 45। तो यहाँ पर आंसर रहेगा गाइस, जैसे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो आंसर रहेगा बी, सॉरी आंसर रहेगा यहाँ पर ए यानी कि 20। जैसा ही गाइस हम जानते हैं कि लंबाई अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो ओके, अगर इसकी लंबाई जो है कि पहले 1 थी और वो बढ़कर 2 हो गई और प्रतिरोध 5 था तो वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 4 गुना यानी 20 हो जाएगा। तो ओके गाइस, तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा ए। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं तो उन्हें भी हम देख लें कि क्वेश्चन नंबर 9, 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान 3 ओम है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, और यहाँ पर हमें प्रतिरोध याद करने का फार्मूला जो होना चाहिए हमारे पास श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के लिए, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं गाइस पहले हम कि हमारे पास यदि समांतर क्रम दिया हुआ है तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा। तो समांतर क्रम की हम बात कर ले तो इसका फार्मूला रहेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस फार्मूले के सहायता से जो हम हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों की मान निकालेंगे। और इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो उसका फार्मूला रहेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोध जो है और तीनों की वैल्यू जो है 3-3 है और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास हम कुल अगर प्रतिरोध इस प्रकार निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू भी 3 है, R2 की वैल्यू भी 3 है और R3 की वैल्यू भी 3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पर एलसीएम अगर हम ले तो 3 और ऊपर 3 जो रहेंगे तो 3 से 3 यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे तो R की वैल्यू जो हमें 1/R की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ओके गाइस, तो जो यहाँ पर सिर्फ R की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी केवल 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1। तो यह इस प्रकार जो समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जिनकी वैल्यू 3 है अगर हम उन्हें जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू
3 होगी। और गाइस इसी क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी। ओके, तो इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं इसको R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू 3 अगर दी हुई है तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 3, 6 और 3 3 9। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध की वैल्यू हमें मिलेगी वह होगी 9 और समांतर क्रम में हमें जो वैल्यू मिलेगी वह होगी 1। ओके गाइस, तो इस प्रकार आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में दोनों प्रकार से जो है कि वैल्यू फाइंड कर सकते हो प्रतिरोध की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम होता है। तो 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर जर्मेनियम कैसा व्यवहार करता है? का टुकड़ा अर्धचालक हो जाता है, का टुकड़ा सुचालक हो जाता है, का टुकड़ा कुचालक हो जाता है, या जर्मेनियम की चालकता अधिक हो जाती है। तो Germanium at 0 degree Kelvin at the pieces become a semiconductor, the pieces become a good conductor, the pieces become a bad container, the conductivity become maximum। तो आंसर रहेगा इसका कि the conductivity become maximum। तो जर्मेनियम at 0 डिग्री केल्विन तो उसकी जो कंडक्टिविटी रहेगी मैक्सिमम रहेगी। ओके गाइस, तो जब जर्मेनियम का टेम्परेचर जो है 0 अगर केल्विन हो जाता है तो उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी चालकता जो है हाई रहेगी सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर ले कि हमारे पास चित्र के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 5 प्रतिरोध चित्रानुसार हमें जोड़े हुए दिए हुए हैं। यदि सभी प्रतिरोध 5 ओम के हैं तो ए तथा बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस, और हमें यहाँ पर प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अगर यहाँ पर हम देखें तो ये है गाइस किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग, यहाँ यानी कि जो किरचॉफ का नियम या जिसे हम मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु की जो संरचना बनाता है ये। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये संरचना बनती है ये यहाँ तक व्हीटस्टोन सेतु के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये प्रतिरोध ए है, ये बी, ये सी, ये डी, और ये जो रहेगी अपनी जो हम बोलते हैं कि शून्य अवस्था में रहेगी, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू रहेगी उसकी जो मान रहेगा 0 होगा। तो इस वाले जो 5 है इसकी वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होने का रीज़न ये है कि सेतु संतुलन की स्थिति में आर का मान जो है 0 रहता है। तो इसका मान ही केवल गाइज 0 रहेगा। और बाकी हम बात कर ले कि ये समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में है, और यहाँ से ये भी समांतर क्रम में निकला हुआ है। तो इस प्रकार पहले हम समांतर क्रम में जो जुड़े हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये दोनों मिलकर बाद में श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इनको जोड़ें। तो यहाँ पर हमें और ए बिंदु के बीच का प्रतिरोध निकालना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपना। तो पहले हम समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालेंगे। तो ओके गाइस, तो पहले ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो वैल्यू का जो फार्मूला होता है, तो ये R1 यहाँ पर और R2 यहाँ पर हम निकालें तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वह रहेगी 10 और इसकी वैल्यू भी रहेगी 10। अब टोटल अगर हम प्रतिरोध निकालें तो ये समांतर क्रम में हमारे पास जुड़ा हुआ है, तो ये रहेगा R1 प्लस R2। ओके, R1 की वैल्यू यहाँ पर 10 और R2 की वैल्यू भी 10, तो दोनों मिल करके जो रहेगा 2/10 हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू रहेगी 1/R की जो वैल्यू 1/5। ओके, तो यहाँ पर केवल हम R की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 5। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और इस प्रकार हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है गाइस बहुत ही ज़्यादा। तो क्वेश्चन है 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक सेल बिंदु ए तथा सी के बीच जुड़ी हुई है। 3 ओम के प्रतिरोधों में से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो हम देख लेते हैं गाइस यहाँ पर ए और बी तथा बी और सी
ए देखो यहाँ पर ए और बी और सी जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, और तो अब इनका अगर हम वैल्यू निकालेंगे ए बी और बी सी जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हमने बात की थी गाइस कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास कुल 2R है, तो R1 की यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 2। तो इस R की जो अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो इस A और C के बीच की जो वैल्यू रहेगी R की, तो वह रहेगी हमारे पास कितनी 3। ओके, तो यहाँ तक हमने वैल्यू फाइंड की। अब और AC के प्रतिरोध 3 को दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, अतः परिणामी प्रतिरोध। तो गाइस AC के बीच के दोनों प्रतिरोध जो है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि ये तो श्रेणी क्रम है और ये वाला जो हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू और इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, देखो हम यहाँ पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम और ये यहाँ से ये वाला आपका जो हो जाएगा समांतर क्रम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम का जो हमें वैल्यू मिली है तो वह जो हमें मिली है केवल 3 मिली है। और यहाँ पर अगर हम कुल अगर प्रतिरोध निकालें समांतर क्रम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर समांतर क्रम है तो 1/3 प्लस 1/3। तो आंसर रहेगा R की वैल्यू 1/R की वैल्यू जो हमारे पास रहेगी 2/3। तो ये R की वैल्यू निकल गई गाइस। तो अब इस प्रकार हमें हमारे पास R की वैल्यू अगर आ गई है तो हमें विद्युत धारा का मान निकालना है। विद्युत धारा का मान का फार्मूला है V बराबर IR। ओके, तो R की वैल्यू हमारे पास है V यानी विद्युत वाहक बल या वोल्ट का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हम जो है विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/5 इक्वल टू जो वैल्यू है हमारे पास 2/3 इंटू I। ओके, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार जो हम है इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी जो वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.5। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। और आप यदि चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।